हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक सवाल का जवाब जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ओवर द कॉल और इन द कमेंट सेक्शन कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाएं या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाएं, कहाँ जाएं। बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको कहाँ जाना चाहिए, देखिए दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, और क्या फायदे क्या नुकसान है वो मैं आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और इन केस अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट, हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो लेट मी टेल यू कि अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन वर्सेस आज का जो डिबेट है उसमें आपको कहाँ जाना चाहिए, किस टाइप की प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए। तो देखिए पहले आ जाते हैं रेडी टू मूव इन के ऊपर कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाते हो तो कहीं पे भी जाते हो, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, तो पहला फायदा उसका रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का है कि आपको इमीडिएटली अगर शिफ्ट करना है, अगर आपकी नीड, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस टाइप की है, तो आप इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हो। ये सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि पोजेशन डिले हो जाता है, बिल्डर टाइम पे पोजेशन नहीं दे पाता, बहुत सारे बिल्डर्स जेल में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आपके अंदर वो डर है और अगर आपको एप्रीहेंशन है, तो आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर जा सकते हो, या ऐसी प्रॉपर्टी में जा सकते हो जहां पे स्ट्रक्चर रेडी है, जल्दी पोजीशन मिलने वाला है, 6 महीने 12 महीने में, क्या आपको दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। तीसरा फायदा क्या है कि कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट वहीं पे अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें बहुत इजीली आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंक का भी रिस्क उसमें कम हो जाता है कि हाँ ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, कल को अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। चौथा फायदा क्या है यहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का, अगर आप अभी रेंट पे रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, और आप नहीं चाहते कि मैं किराया और ईएमआई दोनों एक साथ दूं, तो उस केस के अंदर आपको दोनों एक साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इमीडिएटली जो लोन होगा उसकी इमीडिएटली आप किराए से शिफ्ट होके आप अपने घर में चले जाएंगे, तो आपको इमीडिएटली ईएमआई देनी पड़ेगी, किराया नहीं देना पड़ेगा, आपका किराया रुक जाएगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, फायदे हैं आपके अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाते हो। बट ऑन द अदर हैंड, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में नुकसान क्या है, लॉस क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो देखिए पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको सारी की सारी जो पेमेंट है वो लगभग 30 to 90 डेज के अंदर करनी होती है, 1 से 3 महीने के अंदर आपको कंप्लीटली पेमेंट करनी होती है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की, क्योंकि आप इमीडिएटली पोजीशन मिल रहे हो। मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है, कहीं कहीं बिल्डर आपको थोड़ा लंबा होराइजन दे देता है, 6 से 9 महीने का भी वक्त आपको मिल जाता है कहीं कहीं, या 1 साल का भी वक्त मिल जाता है, बट मोस्टली केसेस के अंदर आपको 1 से 3 महीने का वक्त मिलता है, 30 से 90 दिन का वक्त मिलता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका कि आपके पास जो लिमिटेड चॉइस होती है इन्वेंट्रीज की रेडी टू मूव इन फ्लैट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्लोर चाहिए या पर्टिकुलर आपको कोई फेसिंग चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट यूनिट चाहिए, तो वो उसके जो ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे टाइम पे पहले वो चीजें बेची हुई होती हैं, और ऑलरेडी जो जिस प्रोजेक्ट में आप एंटर कर रहे हो अभी, वो प्रोजेक्ट हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले लॉन्च हो रखा हो। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पे आपसे पहले डिसीजन ले लिया तो उनको हो सकता है बेटर इन्वेंट्रीज मिल जाए, और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े इन्वेंट्री की चॉइसेस के ऊपर। तीसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपके पास लिमिटेड स्कोप होता है एप्रिसिएशन का। क्यों?
क्योंकि देखिए जब भी कोई प्रॉपर्टी बनती है तो उसका एप्रिसिएशन होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल पहले सॉफ्ट लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट होता है, फिर उसका रेरा आता है, फिर उसका एक्सकेवेशन होता है, फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसके अंदर 3 से 4 साल का वक्त गुजर जाता है। तो जिस रेट पे इनिशियल सॉफ्ट लॉन्च पे प्रॉपर्टी रेट पे आई होगी, फॉर एग्जांपल 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, तो जब तक वो रेडी टू मूव इन होता है तो वो जो 8,000 है वो 13,000 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे प्रॉपर्टी चली जाती है। तो जो एप्रिसिएशन का जो स्कोप है वो आपका लिमिटेड हो जाता है। तो अगर आप एक एंड यूजर हो, अपने खुद के रहने के लिए घर ले रहे हो, तो आप जा सकते हो रेडी टू मूव इन ऑप्शन पे। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए वो रेडी टू मूव इन चीज लेना फायदे का सौदा शायद ना हो। चौथा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कभी और ऐसा होता है कि जो आप अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का बिल्ट नहीं है आज की डेट में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, जहां पे आप इमीडिएटली शिफ्ट तो कर जाओगे, बट हो सकता है शायद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उस लेवल का ना हो जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट करते हो कि आसपास मॉल होना चाहिए, आसपास हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आसपास आपके प्रॉपर रोड्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में आपको शायद बाहर ना मिले, हो सकता है रेडी टू मूव इन फ्लैट आपको मिल जाए। तो ये 4 नेगेटिव पॉइंट भी है। तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताए अभी रेडी टू मूव इन के। सिमिलरली मैं आपको कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के भी फायदे और नुकसान बताता हूं। तो देखिए फायदा क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, अगर आप जाते हैं तो पहला सबसे पॉजिटिव पॉइंट, सबसे पहला फायदा क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, वो है कि आपको अगले जो पेमेंट है वो 3 से 4 साल के अंदर धीरे धीरे करके देनी होती है। स्टैगर्ड पेमेंट है आपकी। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है तो आपके पास इमीडिएटली बर्डन नहीं आता, आपके सिर पे भार नहीं आता, कि जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली अपनी जो भी लिक्विडिटी है, जो भी प्रॉपर्टी आपने बेच के या आपके पास खुद के फंड्स हैं, वो आपको इमीडिएटली रिलीज करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे पैसा दे सकते हो और आप एक नए घर के अंदर एंटर कर सकते हो, नई कंस्ट्रक्शन में एंटर कर सकते हो, आपको पुरानी कंस्ट्रक्शन में एंटर करने की शायद जरूरत ना पड़े। दूसरा पॉजिटिव क्या है, प्लस क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, वो है आपके पास काफी अट्रैक्टिव स्कीम्स भी होती हैं, जैसे कि सबवेंशन स्कीम है 1090 की, या कुछ इस टाइप की स्कीम होती है 1585 की। ऑलराइट, सो दैट आपको पैसा कब देना है, जब आपको पोजेशन मिलने वाला हो। ऑलराइट, तो देखिए जिस भी माइक्रो मार्केट में आप सर्च कर रहे हैं तो क्या ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल है कि जहां पे आपको इमीडिएटली थोड़ा पैसा देना और आपको जो ईएमआई हो वो स्टार्ट हो पोजेशन के बाद, तो सो दैट आपके पास दोनों चीजों का बर्डन ना पड़े कि आप ईएमआई और किराया दोनों एक साथ देना स्टार्ट कर दिया आपने। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, वो है कि आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलता है। अगर आपने सॉफ्ट लॉन्च में, प्री लॉन्च में कहीं पे एंटर कर लिया तो आने वाले टाइम के अंदर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी, जैसे जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो एप्रिसिएशन इंक्रीज होगी। अगर आपने 13,000 रुपए पे आज की डेट में चीज खरीदी है पर स्क्वायर फीट, तो जब तक पोजेशन आएगा हो सकता है वो 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आप उसको सेल करके एग्जिट कर जाओ। तो उस लेवल का एप्रिसिएशन आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर मिल सकता है, जो आपको रेडी टू मूव इन में शायद ना मिले। चौथा फायदा क्या है कि आपके पास हायर चॉइस ऑफ इन्वेंट्रीज रहती है। तो जैसा रेडी टू मूव इन के अंदर आपको लिमिटेड चॉइस ऑफ इन्वेंट्री थी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर फ्लोर चाहिए, पर्टिकुलर फेसिंग चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली ग्रीन फेसिंग चाहिए, गोल्फ फेसिंग चाहिए, क्रिकेट पिच फेसिंग चाहिए, ग्रीन फेसिंग चाहिए, फ्लोर आपको नीचे का चाहिए, आपके पेरेंट्स ओल्ड एज के हैं तो आपको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर चाहिए, तो उस टाइप की इन्वेंट्री की चॉइसेस आपके पास ज्यादा मिल जाती है। नेगेटिव पॉइंट क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रारी, कि कई बार ऐसा होता है कि पोजेशन डिले हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर और माइक्रो मार्केट्स के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, जो जिनका पोजेशन डिले हो चुका है, जिनको वक्त से बनाया नहीं गया, तो वो एक बहुत बड़ा एक हेडेक हो जाता है कई बार। सो मेक श्योर जब भी आप लें प्रॉपर्टी तो ए ग्रेड के बिल्डर की ले, बी या सी ग्रेड की बिल्डर की लेंगे आप तो शायद
चांसेस हैं कि आपको डिले मिले पोजीशन, या टाइम पे ना मिले। हो सकता है ए ग्रेड में भी थोड़ा बहुत डिले हो जाए, बट चांसेस है आपको, अगर आप ए ग्रेड का बिल्डर लेंगे तो आपको चांसेस है कि टाइम पे पोजीशन या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पोजीशन आपको मिल जाएगा। सेकंड नेगेटिव पॉइंट क्या होती है कि अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर कई बार कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बैंक अपना हाथ खींच लेता है, तो लोन मिलना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। सो मेक श्योर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर, सो मेक श्योर कि जो भी आपके बैंक्स हैं उससे वो प्री अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी का बुकिंग अमाउंट दे दिया और उसके बाद आपका लोन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपका पैसा फंस गया बिल्डर के पास। ऑलराइट, रीजन हो सकता है कुछ भी हो जाए, बिल्डर की गलती हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, आपकी हो सकता है एलिजिबिलिटी ना हो सकता है, बिल्डर का कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से बाद में आपको लोन की अवेलेबिलिटी ना हो। सो मेक श्योर आप डिसीजन लेने से पहले ही वो चीजें आइडेंटिफाई कर लें। तीसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको डिफिकल्टी होती है बेचने में। अगर कोई प्रोजेक्ट स्ट्रक हो गया और आपको अगर कल को बेचना है, आपको पैसे की इमीडिएटली जरूरत है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचने में, स्पेशली जब जब आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर नहीं है, जब आपके पास कोई अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं है जिसको एक्सपीरियंस हो उन प्रॉपर्टीज को बेचने का। तो उस केस के अंदर लोग दिलवा तो देते हैं बट बिकवा नहीं पाते। सो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। सो मेक श्योर जब भी आप डिसीजन लें तो आप एक ऐसे एडवाइजर से डिसीजन लें जो आपको कल को बिकवा भी पाए आपकी प्रॉपर्टी, ना सिर्फ खरीदवा पाए। हो सकता है थोड़े बहुत डिस्काउंट के चक्कर में, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप एक ऐसे कंसल्टेंट से, रियल एस्टेट कंसल्टेंट से डील करें जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो बिकवाने के अंदर। सो मेक श्योर आप ऐसे बंदे से कंसल्ट करें जो बिकवा भी सके आपकी प्रॉपर्टी कल को। चौथी चीज है, नेगेटिव पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, अगर वो डेवलप नहीं हुआ तो ऑलराइट, तो एप्रिसिएशन हो सकता है लिमिटेड हो। सो मेक श्योर ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर आप एंटर करें जहां पे आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ प्रॉपर्टी है, वहां पे फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है कि वहां पे मेट्रो आने वाली है, आईआईसीसी आने वाला है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव आने वाला है, गोल्फ कोर्स आने वाला है, भारत बंदना पार्क आने वाला है। तो फ्यूचर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आसपास की जो भी प्रॉपर्टीज अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में एक अच्छा एप्रिसिएशन वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव थे आपके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के। सो मेक श्योर अगर आप गुड़गांव में रेडी टू मूव इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं और अगर आप हमारी प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इंडिया नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। ऑल राइट, सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी क्लैरिटी मिल गई होगी रेडी टू मूव इन वर्सेज अंडर कंस्ट्रक्शन के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर इंडिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी को लेके कंफ्यूज्ड है उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले और मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करवाने के अंदर। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।